क्या हुआ जब गौसे पाक के मुरीद की बेटी को जिन्नात उठा कर ले गया और हुजूर गौसे आजम को जब मालूम हुआ तो उसके जलाल का आलम देखिए कैसा था और आपने उस जिन्नात के साथ क्या किया। तो आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक मर्तबा हुजूर गौस पाक अपनी खानकाह में बैठे हैं। आपका एक मुरीद दौड़ा हुआ हुजूर की बारगाह में आया और आने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर सरकार, गौसे आजम मेरे पीर, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं तबाह हो गया हूं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बताओ क्या बात है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने कहा, सरकार, सबके सामने बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। गौसे आजम ने अपने हुजरे से सारे लोगों को बाहर कर दिया। अब उनसे पूछा, बताओ माजरा क्या है। और इन्होंने अर्ज किया, सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूं। अर्ज करते हैं, सरकार अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी दी है, वो बेटी बड़ी खूबसूरत है। मेरे सरकार, मैंने अपनी बेटी को आज तक घर में रहकर ही तालीम दी है, मैंने उसको बाहर किसी काम से नहीं भेजा है। मैंने बड़े एहतियाम के साथ अपनी बच्ची को परवान चढ़ाया है और मैंने उसका नाम रखा है फातिमा। और जब मेरी बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके हुस्न जमाल में और ज्यादा निखार आ गया। सरकार मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर ही नहीं जाती है, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई तो वो छत से वापस नहीं आई। और मेरे छत के ऊपर दीवारें भी इतनी ऊंची है कि वो दीवार फांद कर भी कहीं जा नहीं सकती, और नीचे उतरने का तो जीना भी एक ही है। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आसपास पड़ोस में भी पता करवा लिया है, मैंने रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया है, लेकिन कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला है। सरकार गौसे आजम, मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि ठहर जाओ, अपनी परेशानी दूर कर दो। तुम उस बारगाह में आए हो जिस बारगाह में हर साहिल की झोली भरी जाती है। सरकार गौसे आजम ने अपनी निगाहें बंद की और चंद ही लम्हों के बाद निगाहें खोलते हैं तो अपने मुरीद से फरमाते हैं, अपने दिल की बेताबी दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी, जिंदा मिलेगी, और वो भी पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मेरे मुरीद, तुम जानते हो कर्क के वीराने को। मुरीद ने अर्ज किया, सरकार बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा ही दहशतनाक जंगल है, दिन में जाते हुए भी डर लगता है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, तुम कर्क वीराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ना और दूसरा किला छोड़ना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर वहां पर बैठ जाओ और वहां जाकर के मेरा नाम लेना, अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना, और फिर वहां से जिन्नात की फौजें गुजरना शुरू होगी। वो जिन्नात दहाड़ते हुए भयानक आवाजें निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन्नात मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब वो सारे जिन्नातों की फौजें निकलकर चली जाएंगी तो आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी, और वो शहंशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जा सकता है, वो बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ सकता है, वो ये सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को वो कभी पार नहीं कर सकता। हजरत गौसे आजम मुरीद से फरमा रहे हैं कि वो शहंशाह जिन्नात फिर आपसे पूछेगा तो आप पूरी दास्ता उसको बता देना कि मैं हुजूर गौसे आजम का मुरीद हूं, उन्हीं का भेजा हुआ हूं, मुझे अपनी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी की इज्जत को बाल बराबर भी आंच आई तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौमे जिन्नात को कोई बचा नहीं सकेगा। अब इसके बाद हुजूर गौसे आजम का ये मुरीद चल देता है कर्क के वीराने की तरफ। 2 टीले छोड़ने के बाद तीसरे टीले पर जाकर वो बैठ जाता है। अब मुरीद गौसे आजम का इरादा पक्का था, पीर से दिल से मोहब्बत करता था। कर्क के वीराने में जाकर हुजूर गौसे आजम का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम किया और अपने चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है, और जिन्नातों की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े भयानक जिन्नात, बड़े बड़े खतरनाक जिन्नात, बड़े डरावनी शक्ल वाले जिन्नात वहां से गुजरते हैं और उसके ऊपर हर तरह से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौसे आजम के नाम पर खींची हुई लकीर को जब छूने की कोशिश करते हैं तो उससे टकराकर ऐसे भागते हैं कि जैसे बिजली का करंट लग गया हो। सब भागते चले जाते हैं और सारे जिन्नातों की फौज निकलकर वहां से चली गई, और आखिर में आती है शहंशाह जिन्नात की सवारी।
वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आ रहा है। और जब उसने अपने रास्ते के किनारे पर एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ अपनी पूरी ताकत के साथ वो उन पर हमला करने के लिए लपका। लेकिन जैसे ही गौसे आजम के नाम पर खींची हुई लकीर से जाकर टच हुआ तो वहीं पर घुटने टेक कर वो बैठ जाता है और पूछता है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, बात क्या है। गौसे आजम के मुरीद ने अपना पूरा मुद्दा पेश करना शुरू किया। मैं हुजूर गौसे आजम का मुरीद हूं। मेरी लड़की छत पर गई थी कपड़े सुखाने के लिए और वहां से गायब हो गई है। कोई जिंदा उसको उठाकर ले गया है। मेरी लड़की मुझे आज ही चाहिए और वो भी जिंदा, पूरी इज्जत के साथ। अगर मेरी बेटी की इज्जत को बाल बराबर भी आंच आई हो तो हुजूर गौसे आजम की निगाहें जलाल से पूरी कौम को, जिन्नात को कहीं पर पनाह नहीं मिलेगी। शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौसे आजम का नाम सुना और आवाज दी और आवाज देकर अपनी पूरी फौज जिन्नात को वापस बुलाया। और वापस बुलाने के बाद में उसने कहा कि देखो, ये हुजूर गौसे आजम का मुरीद है, इसकी बेटी गायब हो गई है और कोई जिन्नात उसको उठाकर ले गया है। अब तुम लोग पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समुद्र की गहराई में उतर जाओ, कुओं की गहराई में उतर जाओ, पहाड़ों की खो में उतर जाओ, वीराना में तलाश करो, जंगल में तलाश करो और जहां आबादी है वहां भी तलाश करो। और जैसे भी हो उस लड़की को लेकर के आना है और जो जिन्नात उसको लेकर के गया है उसको भी लेकर के आना। अब इसके बाद पूरी फौज जिन्नात चल देती है। फिर शहंशाह जिन्नात ने वापस बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, अब आकर के ये मत कह देना कि लड़की हमको नहीं मिली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हुजूर गौसे आजम अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। गौसे आजम का ये भेजना दलील है कि वो लड़की जिन्नात के पास है। अब सारी की सारी फौजें जिन्नात आबादी में, वीरान में, जंगलों में, पहाड़ों की खो में लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद वो जिन्नात उस लड़की को और जो जिन लड़की को लेकर के गया था उन दोनों को शहंशाह जिन्नात के पास लेकर के आया। उन जिन्नातों ने कहा कि ऐ शहंशाह जिन्नात, हमने इसको बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। ये चीन की सबसे ऊंची पहाड़ की सबसे गहरी खो में और उसके कोने में इस लड़की को लेकर के छुपा हुआ था। शहंशाह जिन्नात ने पूछा, ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे ये नहीं पता कि बगदाद हुजूर गौसे आजम की राजधानी है, बगदाद गौसे आजम का शहर है और तुझे हुजूर गौसे आजम के शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? अब जिन्नात ने कहा, शहंशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं हवा में उड़ता जा रहा था और ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खुला हुआ था और ये अपने नाजो अंदाज में इस तरह बेफिक्र खड़ी थी। अब शहंशाह जिन्नात ने कहा कि नादान, तूने पूरी कौम जिन्नात को खतरे में डाल दिया। अगर शेख की निगाहें जलाल उड़ जाती तो पूरी कौम जिन्नात को दुनिया के किसी भी कोने में पनाह नहीं मिलती। शहंशाह जिन्नात ने एक जिन्नात को बुलाया और उसको हुक्म दे दिया कि इसकी गर्दन मार दो, इसको कत्ल कर दिया जाए। और उसको कत्ल कर दिया जाता है और उस लड़की को गौसे आजम के मुरीद के हवाले करके शहंशाह जिन्नात ने कहा, लीजिए और शेख की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना और तुम्हारी बेटी जिंदा, सही सलामत और पूरी इज्जत के साथ मैंने तुमको पेश की है। और शहंशाह जिन्नात इतना कहकर वहां से चल देता है। हुजूर गौसे आजम के मुरीदों ने आवाज दी, शहंशाह जिन्नात, जरा हमारी बातें सुनो। शहंशाह जिन्नात ने कहा, बोलो क्या बात है? गौसे आजम के मुरीद ने कहा कि ये बताओ, क्या तुम लोग भी हुजूर गौसे आजम को मानते हो? अब इतना सुनना ही था कि शहंशाह जिन्नात ने कहा, हुजूर गौसे आजम जैसे इंसानों के वली है, जैसे वो इंसानों के हाकिम है, बिल्कुल वैसे ही वो भी जिन्नातों के हाकिम है, जिन्नातों के भी पीर है। अब शेख की निगाह जलाल जब उड़ जाती है तो पूरी कौम जिन्नात में जलजला आ जाता है। हजरात, तो बताना मुझे ये था कि आपने देख लिया कि जब लड़कियां, बहन, बेटी बेपर्दा घर से निकलती है तो न जाने कितनी खुफिया मखलूक रास्ते में चलती रहती है, न जाने कितने मनचले जिन्नात हमारी बहन बेटियों को बेपर्दा देखकर उन पर आशिक हो जाते हैं। और फिर नतीजा क्या होता है आप मज़ारात पर जाकर देखिए, इधर खेल रही है, उधर खेल रही है, उधर कूदती है, उधर जिन्नात की हाजिरी है। इसलिए तो आकाए करीम ने फरमाया है कि तन्हाई में भी अपनी बेटी को छत पर अकेला मत जाने दो। और ये शरीयत मुस्तफ़ा के कानून है, इन पर अमल कीजिए तो आप इन सारी बलाओं से दूर रहेंगे। और उम्मीद है कि आप इस पर अमल जरूर करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।